राहु का रहस्यमय विस्तार, कुंभ राशि के जीवन में भाग्य का अद्भुत जागरण। जी हाँ, कुंभ राशि के प्रिय जातकों, कल्पना कीजिए कि जैसे आकाश में अचानक बिजली चमकती है और पल भर में पूरे वातावरण को प्रकाशित कर देती है। ठीक उसी प्रकार 1 मार्च 2026 से आपके जीवन में एक ऐसा ज्योतिषीय परिवर्तन सक्रिय हो चुका है जो भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। दोस्तों, इस समय राहु स्वयं आपकी ही राशि कुंभ में गोचर कर रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गोचर आपके प्रथम भाव लग्न भाव में हो रहा है। दोस्तों, प्रथम भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता, शारीरिक ऊर्जा, पहचान और जीवन की दिशा को दर्शाता है और जब कोई शक्तिशाली ग्रह यहाँ आता है तो वह व्यक्ति के पूरे जीवन दृष्टिकोण को बदल देता है। वहीं मार्च 2026 में राहु लगभग 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच स्थित है, जिसे वैदिक ज्योतिष में ग्रह की युवा अवस्था माना जाता है। दोस्तों, यह वह अवस्था है जब ग्रह अपनी पूर्ण सक्रियता और परिणाम देने की क्षमता में होता है। न तो उसमें अपरिपक्वता होती है, न ही शिथिलता, बल्कि एक तीव्र, केंद्रित और निर्णायक ऊर्जा होती है। दोस्तों, कुंभ राशि के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि राहु आपकी ही राशि में और वह भी शतभिषा नक्षत्र में स्थित है। शतभिषा नक्षत्र का स्वामी स्वयं राहु है। दोस्तों, जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। वह किसी बाहरी नियंत्रण में नहीं होता बल्कि अपनी ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से प्रकट करता है। वही शतभिषा का अर्थ है 100 चिकित्सक, अर्थात 100 समाधान। यह नक्षत्र उपचार, शोध, रहस्य, विज्ञान, आध्यात्म और गुप्त ज्ञान से जुड़ा हुआ है। जब राहु इस नक्षत्र में आपके प्रथम भाव में बैठता है तो यह संकेत देता है कि आपके व्यक्तित्व में एक गहरा परिवर्तन आने वाला है। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, आप स्वभाव से ही दूरदर्शी, विचारशील और अलग सोच रखने वाले होते हैं, लेकिन पिछले समय में शायद आपको लगा हो कि लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पा रहे या आपके प्रयासों को उचित मान्यता नहीं मिल रही। अब स्थिति बदलने वाली है। जी हाँ, क्योंकि राहु का यह गोचर आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास जगाएगा। आपकी उपस्थिति प्रभावशाली होगी, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। जो लोग राजनीति, मीडिया, डिजिटल क्षेत्र, अनुसंधान, तकनीकी कार्य या विदेशी संपर्क से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से उन्नतिकारक हो सकता है। दोस्तों, प्रथम भाव से राहु की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पर पड़ती है। इसका अर्थ है कि प्रेम संबंध, विवाह, साझेदारी, संतान, सुख और भाग्य, इन सभी क्षेत्रों में भी अचानक बदलाव संभव है। दोस्तों, कुछ संबंध टूट सकते हैं तो कुछ नए और अप्रत्याशित संबंध जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों, यह समय आपको भीड़ से अलग पहचान देगा, लेकिन साथ ही सावधानी भी मांगता है। राहु भ्रम भी पैदा कर सकता है। आत्मविश्वास और अहंकार के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा। वही 2 अगस्त 2026 तक राहु शतभिषा नक्षत्र में रहेगा और मार्च 2026 में इसका प्रभाव विशेष रूप से गहरा है। यह वह अवधि है जब ब्रह्मांड आपको नया रूप देने की प्रक्रिया में है। संभव है कि आप अपने पहनावे, बोलने के तरीके, सोचने के ढंग या जीवन की दिशा में बड़ा बदलाव महसूस करें। कुछ लोग अचानक स्थान परिवर्तन या करियर परिवर्तन का निर्णय भी ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, राहु अवसर देता है, दिशा नहीं। दिशा आपको अपने विवेक से तय करनी होगी। तो प्रिय कुंभ राशि के जातकों, यह समय आपके पुनर्जन्म जैसा हो सकता है। एक नई पहचान, नया आत्मविश्वास और नई शुरुआत। तो अब हम आगे की भविष्यवाणियों में हम विस्तार से जानेंगे कि यह गोचर आपके करियर, विवाह, प्रेम, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर किस प्रकार प्रभाव डाल सकता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साथ ही कमेंट में जय श्री शनि देव लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा प्रकट करें और यदि जानकारी उपयोगी लगे तो इसे अपने कुंभ राशि वाले प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि समय बदल रहा है और इस बार परिवर्तन की धुरी स्वयं आप हैं।
कुंभ राशि। तो चलिए निकलते हैं उन रहस्यमय यात्राओं पर। नंबर 1, कुंभ राशि की पहली भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि इस समय राहु आपकी अपनी राशि अर्थात प्रथम भाव में विराजमान होकर आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा को सक्रिय कर रहे हैं। दोस्तों, जब राहु लग्न में होता है तो व्यक्ति के सोचने का तरीका, निर्णय लेने की शैली और जीवन के लक्ष्य अचानक विस्तृत हो जाते हैं। आप सामान्य सीमाओं में संतुष्ट नहीं रहेंगे, बल्कि कुछ बड़ा करने की तीव्र इच्छा भीतर से उठेगी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राहु कुंभ राशि में स्थित है, जिसके स्वामी शनि देव हैं, और वह शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो स्वयं राहु का नक्षत्र है। इसका अर्थ है कि राहु यहाँ अत्यंत प्रभावशाली स्थिति में है, लेकिन यह ऊर्जा अनियंत्रित नहीं है, क्योंकि शनि देव मीन राशि में आपके द्वितीय भाव धन और वाणी में स्थित होकर इस पूरी स्थिति को संरचना दे रहे हैं। वही द्वितीय भाव में शनि का होना आपको आर्थिक मामलों में गंभीर और व्यावहारिक बना रहा है। दोस्तों, शनि यहाँ से अपनी तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर और 10वीं दृष्टि एकादश भाव लाभ पर डाल रहे हैं। इसका सीधा संकेत है कि आपकी कमाई, बचत और दीर्घकालिक योजनाओं पर शनि की निगरानी है। दोस्तों, अब प्रथम भाव में राहु और द्वितीय भाव में शनि का यह संबंध एक विशेष योग बना रहा है, जैसे कोई रणनीतिकार शनि और कोई दूरदर्शी योजनाकार राहु साथ मिलकर भविष्य की नींव रख रहे हों। राहु आपको साहस देगा कि आप अपनी पहचान बदले, नया कार्य प्रारंभ करें या जीवन में नई दिशा चुनें। वहीं शनि यह सुनिश्चित करेंगे कि यह परिवर्तन स्थायी और व्यावहारिक हो। दोस्तों, राहु विस्तार और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, जबकि शनि अनुशासन और कर्म का। जब यह दोनों ऊर्जा संतुलन में आती हैं, तो व्यक्ति भीड़ से अलग पहचान बनाता है। आने वाले 102 दिनों में आप महसूस करेंगे कि लोग आपको अलग नजर से देखने लगे हैं, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपकी बातों में वजन आएगा और सामाजिक दायरा विस्तृत होगा। लेकिन याद रखें, राहु लग्न में कभी कभी अहंकार या जल्दबाजी भी दे सकता है। दोस्तों, यदि आपने धैर्य खोया तो अवसर हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए निर्णय लेते समय द्वितीय भाव में बैठे शनि की सीख याद रखें, सोच समझकर लंबी योजना के साथ आगे बढ़े। दोस्तों, यह समय सामान्य नहीं है, यह आपके व्यक्तित्व के पुनर्जन्म का संकेत है। यदि आपने कर्म और महत्वाकांक्षा को सही दिशा दी, तो यह कालखंड आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो दोस्तों, आगे हम इस पूरे समय को विस्तार से समझेंगे कि क्या करना है और किन बातों से बचना है, ताकि आप इस ऊर्जा का पूरा लाभ उठा सकें। नंबर 2, कुंभ राशि की दूसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब बात करते हैं पहले चरण की, जो 20 फरवरी से 28 मार्च तक रहेगा। दोस्तों, यह समय आंतरिक उथल-पुथल और मानसिक तीव्रता का हो सकता है। इस दौरान राहु आपकी लग्न राशि कुंभ में शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में स्थित हैं। विशेष तथ्य यह है कि नवांश में भी राहु कुंभ में ही हैं, जिससे वर्गोत्तम जैसी स्थिति बनती है और उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। वही जब राहु प्रथम भाव में और वह भी इतने बल के साथ हो, तो व्यक्ति के भीतर बेचैनी, महत्वाकांक्षा और तुरंत परिणाम पाने की चाह बढ़ जाती है। आपको लग सकता है कि अब इंतजार नहीं करना, अभी निर्णय लेना है, अभी बदलाव करना है। नौकरी बदलने का विचार, नई पहचान बनाने की चाह, अचानक जीवन शैली बदलने की इच्छा, ये सब इस गोचर के संकेत हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, प्रथम भाव आपका व्यक्तित्व है। राहु यहाँ कभी कभी भ्रम भी देता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि आप पूरी तरह सही हैं और दुनिया गलत। यही राहु की परीक्षा है। यदि बिना सलाह और बिना सोच के कोई बड़ा निर्णय ले लिया, जैसे साझेदारी तोड़ना, करियर दिशा बदलना या संबंधों में कठोर कदम उठाना, तो बाद में स्थिति संभालना कठिन हो सकता है। इसलिए 28 मार्च तक धैर्य और प्रतीक्षा आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अब धन की स्थिति देखें तो शनि मीन राशि में आपके द्वितीय भाव में स्थित हैं। दोस्तों, द्वितीय भाव संचय, बचत और वाणी का भाव है। शनि यहाँ स्थिरता चाहते हैं। इसका अर्थ है कि धन अचानक नहीं, बल्कि योजना और अनुशासन से आएगा।
यदि आप नियमित निवेश, बचत या दीर्घकालिक योजना बनाते हैं तो लाभ स्थायी होगा। वही राहु लग्न में होने से आपकी वाणी में प्रभाव और व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपके विचारों से प्रभावित होंगे। यदि आप मीडिया, राजनीति, सेल्स या नेतृत्व की भूमिका में हैं तो यह समय पहचान दिला सकता है, लेकिन सावधान रहें। घर और करीबी रिश्तों में अहंकार या तीखी प्रतिक्रिया संबंधों को चोट पहुंचा सकती है। कभी कभी राहु सत्य को भी कठोर बना देता है। दोस्तों, एक तीखा शब्द, एक व्यंग्य या अधीर प्रतिक्रिया रिश्तों में दूरी ला सकती है। इस चरण का संदेश स्पष्ट है, बाहर दुनिया में आत्मविश्वास दिखाएं, लेकिन भीतर विनम्रता बनाए रखें। बड़े निर्णय 28 मार्च के बाद लेना बेहतर होगा। यदि आपने संतुलन रखा तो यह समय आपकी छवि और भविष्य दोनों को मजबूत आधार देगा। नंबर 3, कुंभ राशि की तीसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब आते हैं उस मोड़ पर जहां से ऊर्जा की दिशा बदलती हुई दिखाई देती है। 29 मार्च 2026 से 30 मई तक का समय दूसरे चरण के रूप में कार्य करेगा। इस दिन राहु शतभिषा नक्षत्र के अगले चरण में प्रवेश करते हुए नवांश में मकर राशि में पहुंचेंगे। राशि स्तर पर राहु अभी भी आपके प्रथम भाव कुंभ में ही स्थित रहेंगे, लेकिन नवांश में मकर, जो पृथ्वी तत्व और व्यावहारिकता का प्रतीक है, में जाने से उनकी ऊर्जा अधिक स्थिर और परिणाममुखी हो जाएगी। दोस्तों, अब तक जो बेचैनी और कुछ बड़ा अभी करना है वाली भावना थी, वह नियंत्रित होने लगेगी। आप पाएंगे कि विचार अब बिखरे हुए नहीं हैं। यदि आप यहाँ सजग हो जाएंगे तो निर्णय आपके हाथ में रहेंगे, परिस्थितियों के नहीं। अब राहु केवल भ्रम नहीं देगा बल्कि दिशा भी देगा, क्योंकि प्रथम भाव में स्थित राहु आपकी पहचान को नया आकार दे रहा है और उसकी नवम दृष्टि आपके नवम भाव भाग्य, गुरु, लंबी यात्रा पर सक्रिय रहेगी। दोस्तों, भाग्य से जुड़े अवसर अचानक खुल सकते हैं। विदेश संपर्क, उच्च शिक्षा या दूरस्थ स्थानों से लाभ के योग बन सकते हैं। यदि आप यहां प्रयास बढ़ा देंगे तो भाग्य भी साथ खड़ा मिलेगा। साथ ही राहु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव बुद्धि, योजना, रचनात्मकता को प्रभावित कर रही है। इसका अर्थ है कि आपकी सोच अब केवल कल्पना नहीं रहेगी बल्कि ठोस योजना में बदलेगी। अप्रैल और मई विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इस समय आप जो रणनीति बनाएंगे वही आगे का आधार बनेगी। दोस्तों, करियर की बात करें तो दशम भाव पर सीधी दृष्टि नहीं है, लेकिन प्रथम भाव में सशक्त राहु आपके आत्मविश्वास और सार्वजनिक छवि को बढ़ाकर पेशेवर जीवन में अप्रत्यक्ष उन्नति दिला सकता है। यदि आप नेतृत्व की भूमिका निभा रहे हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों के संदर्भ में स्थिति रोचक है। राहु की सातवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव साझेदारी और सार्वजनिक संबंध पर है। यदि आप यहां संतुलन रखेंगे तो विरोधी खुलकर सामने नहीं आ पाएंगे। कई बार वे स्वयं अपनी रणनीति में उलझ जाएंगे। दोस्तों, यदि कोई कानूनी या प्रशासनिक कार्य लंबित है तो अप्रैल मई में गति मिल सकती है। पुराने ऋण चुकाने की योजना भी बन सकती है, क्योंकि आत्मविश्वास और अवसर दोनों साथ आ रहे हैं। सार यही है, अब आप परिस्थिति के पीछे नहीं भागेंगे बल्कि उसे दिशा देंगे। यदि आप यहां धैर्य और रणनीति को साथ लेकर चलेंगे तो यह चरण आपके व्यक्तित्व और भविष्य दोनों को नई ऊंचाई दे सकता है। नंबर 4, कुंभ राशि की चौथी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर गहराई से दृष्टि डालते हैं, क्योंकि इस समय राहु आपकी लग्न राशि कुंभ में अर्थात प्रथम भाव में स्थित है। प्रथम भाव से राहु सीधे आपके व्यक्तित्व, सोच और निर्णय शैली को प्रभावित कर रहा है। साथ ही शनि मीन राशि में आपके द्वितीय भाव धन, वाणी, परिवार में स्थित होकर इस पूरी ऊर्जा को व्यावहारिक दिशा दे रहे हैं। दोस्तों, प्रेम और संबंधों की बात करें तो प्रथम भाव में राहु आकर्षण को तीव्र बना देता है। वही 18 फरवरी से 30 मई के बीच कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। आपको लगेगा कि यही वह है जिसका इंतजार था, लेकिन सावधान रहें, राहु भ्रम का भी कारक है। यदि आप यहां भावनाओं में बह गए तो बाद में स्पष्टता आने पर निराशा हो सकती है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं
उनके भीतर मैं सही हूं की भावना बढ़ सकती है। अनावश्यक बहस या अहंकार संबंधों में दूरी ला सकता है। मई तक सच्चाई स्वयं सामने आ जाएगी। कमजोर रिश्ते छूट सकते हैं, मजबूत रिश्ते और परिपक्व होंगे। वही विद्यार्थियों के लिए यह समय असाधारण है। राहु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, विश्लेषण पर है। रिसर्च, डाटा साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्योतिष या किसी भी गहरे विषय में आप अद्भुत पकड़ बना सकते हैं। यदि आप यहाँ एकाग्र हो जाएंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़त मिल सकती है। आपकी सोच पारंपरिक सीमाओं से बाहर जाएगी। दोस्तों, गृहस्थ जीवन और परिवार की बात करें तो शनि द्वितीय भाव में बैठकर परिवार में आपकी जिम्मेदारी बढ़ा रहे हैं। आपकी वाणी अब गंभीर और प्रभावशाली होगी। घर में आपकी राय को महत्व मिलेगा, लेकिन शब्दों का चयन सावधानी से करें। शनि स्थिरता चाहते हैं, इसलिए कटु वचन रिश्तों में दूरी ला सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह समय धीरे धीरे मजबूत नींव बनाने का है। राहु लग्न में आत्मविश्वास देगा, जिससे आप नए अवसर खोजेंगे। दोस्तों, यदि आप यहाँ योजनाबद्ध निवेश करेंगे तो शनि की कृपा से धन टिकेगा। अचानक जोखिम लेने से बचें। स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रथम भाव में राहु होने से मानसिक तनाव, सिरदर्द, नींद की अनियमितता या भ्रम की स्थिति बन सकती है। शनि द्वितीय भाव में होने से दांत, गला या भोजन से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना होगा। नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार आवश्यक है। दोस्तों, अब दो बड़े जाल समझ लें। पहला, अहंकार। राहु लग्न में व्यक्ति को यह महसूस करा सकता है कि वही सबसे अधिक जानता है। यदि आप यहाँ विनम्रता खो देंगे तो अवसर हाथ से निकल सकते हैं। दूसरा, अनावश्यक डर। दोस्तों, राहु भविष्य की चिंता दिखाकर वर्तमान की शक्ति छीन सकता है। दोस्तों, याद रखें, शनि द्वितीय भाव में कह रहे हैं, स्थिर रहो, धैर्य रखो और शब्दों को नियंत्रित करो। यदि आपने संतुलन बनाए रखा तो यह समय आपकी पहचान, प्रतिष्ठा और भविष्य तीनों को मजबूत आधार दे सकता है। नंबर 5, कुंभ राशि की पांचवी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब बात करते हैं उन साधारण लेकिन प्रभावशाली उपायों की जो प्रथम भाव में स्थित राहु की तीव्र ऊर्जा को संतुलित करेंगे। यहाँ किसी महंगे रत्न या बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। जरूरत है नियमितता, सजगता और शुद्ध संकल्प की। पहला उपाय, दर्पण साधना और अग्नि संतुलन। चूंकि राहु आपकी लग्न में है, यह सीधे आपके मन और व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा है। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद कुछ क्षण दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखें और मन में कहें, मैं स्पष्ट हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं सही निर्णय लेती हूँ। इससे राहु द्वारा उत्पन्न भ्रम कम होगा। साथ ही प्रत्येक शनिवार या बुधवार शाम को तिल के तेल का एक दीपक जलाएं। अग्नि तत्व राहु की छाया को नियंत्रित करता है। 10-15 मिनट शांत बैठकर श्वास पर ध्यान दें। यह मानसिक उतावलापन घटाएगा। दूसरा उपाय, वाणी और अन्न की शुद्धि। क्योंकि शनि आपके द्वितीय भाव में हैं, भोजन और शब्द दोनों पर अनुशासन जरूरी है। भोजन से पहले एक क्षण रुककर कृतज्ञता व्यक्त करें। कटु, व्यंग्यात्मक या आवेशपूर्ण भाषा से बचें। सप्ताह में एक दिन नमक कम या सात्विक भोजन रखने से मानसिक स्थिरता बढ़ेगी। तीसरा उपाय, छाया दान। राहु छाया ग्रह है। शनिवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काला कपड़ा, उड़द दाल या तिल दान करें। यह राहु की तीव्रता को शांत करता है। चौथा उपाय, शिव स्मरण और श्वास मंत्र। प्रतिदिन कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। यदि समय कम हो तो गहरी श्वास लेते हुए ओम और छोड़ते हुए नमः शिवाय का मानसिक उच्चारण करें। शिव तत्व मन को स्थिर करता है और राहु के भ्रम को काटता है। याद रखें, उपाय का अर्थ डर नहीं बल्कि संतुलन है। यदि आप नियमित रूप से इन सरल अभ्यासों को अपनाएंगे तो राहु की ऊर्जा आपको भटकाएगी नहीं बल्कि आगे बढ़ाने का माध्यम बनेगी। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, यह समय साधारण नहीं है। राहु आपकी लग्न में बैठकर आपको नया आकार दे रहा है। आपकी सोच, आपकी पहचान और आपकी दिशा को बदलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन याद रखिए,
परिवर्तन तभी वरदान बनता है जब उसमें धैर्य और विवेक जुड़ा हो। शनि आपके द्वितीय भाव में बैठकर आपको एक ही संदेश दे रहे हैं, शब्द संभालो, धन संभालो और संबंध संभालो। यदि आपने इन तीनों को संतुलित रखा तो राहु की तेज हवा भी आपको गिरा नहीं पाएगी बल्कि ऊंचाइयों तक ले जाएगी। भविष्य जान लेना पर्याप्त नहीं है, उसे साधना और संभालना ही सच्ची बुद्धिमानी है। इसलिए निर्णय सोच समझ कर लें, अहंकार से दूर रहें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। दोस्तों, यदि यह ज्योतिषीय विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो चैनल को अवश्य फॉलो करें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट में अपनी राशि लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ईश्वर करें आपके जीवन में स्पष्टता, साहस और समृद्धि बनी रहे। आपका समय शुभ हो, आपका मार्ग प्रकाशमय हो। दोस्तों, धन्यवाद।